तो आज और 25 MCQs को लेकर आया हूँ। तो पहले भी और 25 MCQs कराया है। तो टोटल 50 MCQs के अंदर टोटल 20 प्रीपोजिशन, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को इंक्लूड किया गया है। तो ये सब 20 जो प्रीपोजिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले भी और 25 MCQs कराया है। तो आज शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। सेंटेंस दिया हुआ है। तो हाउस इज़ डैश फायर। ऑप्शन दिया हुआ है इन, एट, ऑन, बाय। तो यहाँ देख सकते हो हाउस जो है हाउस इज़ बर्निंग। तो इसका जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा द हाउस इज़ ऑन फायर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि हाउस जल रहा है। द हाउस इज़ बर्निंग, द हाउस इज़ ऑन फायर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इसका भी करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। कंप्लीट द सेंटेंस। तो ऑप्शन सेंटेंस इज द एप्पल्स आर सोल्ड डैश 100 रुपीज़ ए किलो। 100 रुपीज़ ए किलो। तो यह देख सकते हो यहाँ दिया हुआ है रेट, या बोल सकते हो प्राइस, और स्पेसिफिक वैल्यू दिया हुआ है। किसी चीज़ का स्पेसिफिक वैल्यू दिया हुआ है एप्पल्स का। तो ऑप्शन दिया हुआ है बाय, एट, इन, विथ। तो यहाँ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एट, क्योंकि यहाँ रेट जो प्राइस है या स्पेसिफिक वैल्यू दिया हुआ है एप्पल्स का। तो यहाँ बैठेगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एट प्रीपोजिशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियोस वर्क। करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। कंप्लीट द सेंटेंस। तो रेडियोस वर्क डैश इलेक्ट्रिसिटी। रेडियोस वर्क डैश इलेक्ट्रिसिटी। तो रेडियो वर्क करता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो ऑप्शन दिया हुआ है विथ, बाय, एट, विथ। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, रेडियोस वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी। रेडियोस वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो यह वर्ड देख सकते हो, ये सेम तो दिया हुआ है ऑप्शन। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। तो कम एंड सीट डैश मी। कम एंड सीट डैश मी। तो कम एंड सीट, तो कम एंड सीट यहाँ बोल सकते हो नेक्स्ट टू और बिसाइड समवन। कम एंड सीट ऑप्शन दिया हुआ है प्रीपोजिशन विथ, बाय, एट, इन। तो कम एंड सीट बाय मी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बाय मी। तो बाय मतलब जो नेक्स्ट टू मी और बिसाइड समवन, और बोल सकते हो सीट क्लोज टू मी। कम एंड सीट बाय मी। विथ दिया हुआ है, विथ जो है ये टुगेदर और यूजिंग समथिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। तो टुगेदर मतलब आई वेंट विथ माई फ्रेंड। एंड और बोल सकते हो आई रोड विथ ए पेन। एंड एट जो है ये एग्जैक्ट पॉइंट और प्लेस और टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक शी इज़ एट द डोर। शी इज़ एट द डोर। एंड और बोल सकते हो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए, द क्लास स्टार्ट्स एट 9 PM। नेक्स्ट दिया हुआ है डी का जो दिया हुआ है इन प्रीपोजिशन दिया हुआ है। तो इन जो है ये इनसाइड समथिंग और विद इन टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। इनसाइड समथिंग लाइक द कीज़ आर इन द बैग। चाबी जो है ये बैग के अंदर है। द कीज़ आर इन द बैग। और विद इन टाइम के लिए बोल सकते हो आई विल कम। आई विल कम इन 10 minutes। तो यह तो कम एंड सीट डैश मी, कम एंड सीट बाय मी। ऑप्शन बी इज करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। तो सेंटेंस दिया हुआ है लंदन इज डैश द थीम्स। लंदन इज डैश द थीम्स। तो यहाँ देख सकते हो ऑप्शन प्रीपोजिशन दिया हुआ है बाय, एट, ऑन, अबव। तो when something is located or beside something else, तो यहाँ बैठेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाय। लंदन इज बाय द थीम्स। तो लंदन इज बाय द थीम्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। सेंटेंस दिया हुआ है आई सॉ ए गर्ल डैश गोल्डन हेयर।
आई सॉ ए गर्ल दैट्स गोल्डन ईयर, तो ऑप्शन दिया हुआ है, प्रीपोजिशन दिया हुआ है इन, बाय, विथ, ऑफ। तो आई सॉ ए गर्ल दैट्स गोल्डन ईयर, समवन बोल सकते हो, टू शो दैट समवन हैज़ और पोजेसेस समथिंग। आई सॉ ए गर्ल विथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो विथ जो है ये बैठता है टुगेदर और यूजिंग समथिंग। आई सॉ ए गर्ल विथ ए गोल्डन ईयर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड इन को रेफर किया जाता है बीइंग इनसाइड समथिंग, एंड बाई को जो है इसको रेफर किया जाता है बिसाइड और नियर, एंड एफ ऑफ जो है ऑफ को यूज़ किया जाता है बिलोंगिंग टू और रिलेटेड टू के लिए यूज़ किया जाता है ऑफ को। तो ऑप्शन इसके लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटेंस इज द रिंग इज मेड डैश गोल्ड, द रिंग इज मेड डैश गोल्ड, ऑप्शन प्रीपोजिशन दिया हुआ है फ्रॉम, विथ, ऑफ, इन। तो द रिंग इज मेड डैश गोल्ड, तो फ्रॉम को जो है इसको यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट या कोई सोर्स के लिए रेफर किया जाता है, एंड विथ जो है ये टुगेदर और यूजिंग समथिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एंड ऑफ ऑप्शन इसके लिए ऑफ को बिलोंगिंग टू और रिलेटेड टू के लिए यूज़ किया जाता है ऑफ को। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑफ। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, बिलोंगिंग टू और रिलेटेड टू के लिए ऑफ को यूज़ किया जाता है, तो द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the teachers all agreed dash the date of examination, the teachers all agreed dash the date of the date of examination। तो ऑप्शन दिया हुआ है फॉर, ऑन, एट, इन। तो यहाँ देख सकते हो तो लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं एंड रीच द सेम डिसीजन कुछ डिसीजन लेने के लिए, या बोल सकते हो स्पेसिफिक टॉपिक लाइक प्लान कर रहे हैं या डेट और आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ बैठेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑन। द टीचर्स ऑल एग्रीड ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड मैन डाइड डैश ओवर ईटिंग, द ओल्ड मैन डाइड डैश ओवर ईटिंग, एंड ऑप्शन प्रीपोजिशन दिया हुआ है ऑफ, विथ, फ्रॉम, इन। तो कॉज ऑफ डेथ के लिए ओल्ड मैन डाइड ओवर ईटिंग, तो कॉज ऑफ डेथ के लिए ऑप्शन ए को यूज़ किया जाएगा ऑफ को यूज़ किया जाएगा, द ओल्ड मैन डाइड ऑफ ओवर ईटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैरी एग्रीड डैश मी ऑन दिस पॉइंट, तो ऑप्शन प्रीपोजिशन दिया हुआ है विथ, फॉर, अबाउट, एट। तो विथ को जो है इसको यूज़ किया जाता है टुगेदर और यूजिंग समथिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो यह देख सकते हो दो लोगों के बीच एक प्लान को मतलब मैच करने के लिए बात हो रही है। तो यह देख सकते हो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, हैरी एग्रीड विथ मी ऑन दिस पॉइंट। दो पर्सन के बीच एक ओपिनियन को मैच करने की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड फॉर दिया हुआ है, फॉर जो है ये ड्यूरेशन और पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, एंड अबाउट जो है ये रिलेटेड टू टॉपिक और अराउंड के लिए यूज़ किया जाता है, एंड एट जो है ये एग्जैक्ट पॉइंट या बोल सकते हो प्लेस और टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस इज दे रिमाइंडेड मी डैश द मीटिंग, तो ऑप्शन प्रीपोजिशन दिया हुआ है फ्रॉम, ऑन, अबाउट, ऑफ। दे रिमाइंडेड मी, तो अबाउट जो है अबाउट को यूज़ किया जाता है लाइक बोल सकते हो रिलेटेड टू टॉपिक और अराउंड के लिए अबाउट को यूज़ किया जाता है। तो फ्रॉम जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट या सोर्स के लिए रेफर किया जाता है, एंड ऑन जो है ऑन द सरफेस और स्पेसिफिक डे और डेट के लिए यूज़ किया जाता है। तो दे रिमाइंडेड मी यहाँ रेफर किया जा रहा है कोई एक टास्क इवेंट और ड्यूटी को रेफर किया जा रहा है। तो समवन नीड्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अबाउट। दे रिमाइंडेड मी अबाउट द मीटिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट compared the girl's face, the poet compared the girl's face dash the moon, प्रीपोजिशन दिया हुआ है ऑफ, टू, विथ, अबाउट।
तो द पोएट compared the girl's face. The poet compared the girl's face. Dash the moon. तो सिमिलरिटीज की बात हो रही है. तो when we highlight the similarities between two different things, इसके लिए यूज़ किया जाएगा ऑप्शन 2 को. ऑप्शन बी इज करेक्ट 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर एलिजिबल डैश द पोस्ट. तो प्रीपोजिशन दिया हुआ है फॉर, अबाउट, एट, इन. तो एलिजिबल तो क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट के लिए फॉर को यूज़ किया जाता है. तो यू आर एलिजिबल फॉर, ऑप्शन ए इज करेक्ट. यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई वॉज शॉक्ड डैश हर बिहेवियर. आई वॉज शॉक्ड. तो यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन में बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग सरप्राइज और डिसअप्रूवल की बात हो रही है. तो ऑप्शन प्रीपोजिशन दिया हुआ है एट, बाय, विथ, इन. तो आई वॉज शॉक्ड एट हर बिहेवियर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. एट. आई वॉज शॉक्ड एट हर बिहेवियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम नॉट शॉर्ट डैश फंड्स. प्रीपोजिशन दिया हुआ है ऑफ, विथ, फ्रॉम, बाय. तो आई एम नॉट शॉर्ट. तो आई एम नॉट शॉर्ट या देख सकते हो लैकिंग और हैविंग लेस देन नीडेड ऑफ समथिंग. तो ऑप्शन ए को यूज़ किया जाएगा ऑफ. आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ फंड्स, हैविंग लेस देन नीडेड समथिंग. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गर्ल इज राउंड डैश हर नॉलेज. ऑप्शन प्रीपोजिशन दिया हुआ है इन, विथ, ऑफ, बाय. तो इसका जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा द गर्ल इज राउंड ऑफ. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द गर्ल इज राउंड ऑफ हर नॉलेज. या बोल सकते हो यहाँ इन द गर्ल इज राउंड इन हर नॉलेज ऑफ. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इसके लिए द गर्ल इज इन करेक्ट प्रीपोजिशन होगा इसके लिए. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. द गर्ल इज राउंड इन हर नॉलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव ए गुड रिलेशनशिप डैश माई नेबर्स. तो प्रीपोजिशन दिया हुआ है इन, विथ, ऑफ, फ्रॉम. आई हैव ए गुड रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप के साथ विथ बैठेगा. मतलब जब कनेक्शन या दो पीपल के बीच में मतलब बॉन्ड की बात होता है तो विथ बैठता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई हैव ए गुड रिलेशनशिप विथ माई नेबर्स. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है. तो यू शुड नॉट बी रूड डैश देम. यू शुड नॉट बी रूड डैश देम. ऑप्शन दिया हुआ है प्रीपोजिशन दिया हुआ है विथ, एट, टू, फॉर. तो यू शुड नॉट बी रूड या डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर डायरेक्टेड टू ए पर्सन. तो यू शुड नॉट बी रूड टू देम. ऑप्शन सी इज करेक्ट. यू शुड नॉट बी रूड टू देम. नेक्स्ट इज करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है फॉलोइंग सेंटेंस का. तो आई एश्योर यू डैश माई पीपल. तो आई एश्योर यू प्रीपोजिशन दिया हुआ है विथ, इन, टू, ऑफ. तो जब हम लोग कोई एक प्रोमिस या गारंटी देते हैं लोगों को तो यहाँ बैठेगा ऑप्शन ऑफ बैठेगा. आई एश्योर यू ऑफ माई पीपल. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज आई बिलीव डैश गोस्ट. प्रीपोजिशन दिया हुआ है ऑफ, ऑन, एट, इन. तो आई बिलीव इन गोस्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. जब कोई फेथ या एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस के लिए बात होता है तो आई बिलीव इन बैठेगा. तो आई बिलीव इन गोस्ट. नेक्स्ट इज ही वार्नड मी डैश डेंजर.
प्रीपोजिशन दिया हुआ है अबाउट ऑफ इन फ्रॉम। तो ही वांट मी देख सकते हो इन्फॉर्म कर रहा है, तो ही वांट मी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ही वांट मी अबाउट डेंजर, he warned me about danger, option A is correct. Next is he is working here dash 2005, he is working here dash 2005, तो यहाँ since बैठेगा, he is, option B is correct, since he is working here since 2005। तो since जो है, since 2005 जो है, इसका मतलब होता है he started working in 2005 and अभी भी काम कर रहा है, तो since बैठेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज concentrate dash your studies, प्रीपोजिशन दिया हुआ है with, in, on, about, तो concentrate dash your studies, तो फोकस और अटेंशन या एफर्ट के बारे में बात कर रहा है, क्वेश्चन बात कर रहा है, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑन। नेक्स्ट इज द बॉय इज इल डैश फॉर एवर, द बॉय इज इल डैश फॉर एवर, प्रीपोजिशन दिया हुआ है विथ, एट, इन, अबाउट, तो इलनेस और कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। इलनेस और कंडीशन ए पर्सन इज सफरिंग, तो ऑप्शन प्रीपोजिशन बैठेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, विथ, द बॉय इज इल विथ फीवर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द गार्डन इज फुल दैश फ्लावर्स, तो समथिंग कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट और समथिंग एल्स के लिए यूज़ किया जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑफ, द गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो यह था टोटल 25 क्वेश्चन, एंड पहले भी और 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, वो भी देखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट और एक वीडियो में मिलते हैं।